हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं बिजनेस स्टडीज के न्यू वीडियो को लेकर न्यू चैप्टर के साथ। अपन लोग क्या कर रहे थे, अब तक बिजनेस स्टडीज के पार्ट ए को कवर कर रहे थे और हम लोगों ने कंट्रोलिंग करके समाप्त किया। अब हम लोग एक न्यू एस्पेक्ट को सीखने जा रहे हैं जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या करेंगे, इसे हम लोग अब सीखेंगे। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रन करने के लिए जिस तरीके से इंडिविजुअल मतलब हमारे तुम्हारे लोग जैसे काम करेंगे अच्छे तरीके से वो ज़रूरी है, तो साथ ही साथ पैसा का भी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों एस्पेक्ट ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर किया पार्ट ए में कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट को किस तरीके से अच्छे तरीके से रखा जाए और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके ऑर्गेनाइजेशन अपने अचीवमेंट मतलब जो गोल है उसको अचीव कर पाए। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर करती है फंड, मतलब फंड कलेक्ट करती है, उसके बाद किस किस तरीके से कहां कहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वे से इन्वेस्ट करती है और जो भी अर्निंग करती है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट का होना बहुत अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन अगर अच्छे तरीके से बनना है तो सब चीज पे कंट्रोल होना और मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पार्ट में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्लियर करेंगे। क्लियर है। अब समझते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में बोलना क्या चाहती है। देखो, हम लोग पहले घरेलू लेवल पे स्टार्ट करते हैं। पापा मम्मी हमारे क्या करते हैं, हमारे पापा मम्मी मतलब मम्मी तो हाउस सेक्टर देखती है, इवन बाहर भी देखना पड़ता है, और पापा क्या करते हैं बाहर के सेक्टर को देखते हैं। वो अर्न करते हैं सैलरी, किस लिए? दो पर्पस होती है। सबसे पहले घर का जो भी जनरल एक्सपेंसेस होता है उसको मिट आउट करने के लिए, एंड उससे कुछ जो होता है उस अर्निंग से सेविंग कर लिया जाता है कि फ्यूचर में कोई भी नीड्स हो उसे क्लियर किया जा सके। हो सकता है आप लोगों के फर्दर स्टडीज के लिए, हो सकता है घर खरीदना है, हो सकता है गाड़ी खरीदना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, हो सकता है आप लोगों को कोई अच्छा गिफ्ट देना है, तो इसलिए सेविंग होना जरूरी है। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि किस तरीके से जो अर्निंग होती है उसको क्या करना है, कहां कहां पे यूटिलाइज करना है। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए भी फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग बोलेंगे बिजनेस फाइनेंस, जो यहां पे लिखा गया है। क्लियर। तो बिजनेस फाइनेंस एक्चुअल में क्या बोलती है, आओ देखते हैं। बिजनेस फाइनेंस, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ए बिजनेस फाइनेंस नीड्स फाइनेंस बिकॉज एक बिजनेस क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है फाइनेंस, क्यों जरूरी है बिजनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, नॉर्मल सी बात है, टू इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या जरूरत है, पैसा। क्लियर। दूसरा, टू रन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे हम लोगों ने भी देखा कि घर के जनरल एक्सपेंसेस को करने के लिए भी पैसा जरूरी है, ठीक उसी तरीके से बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी जरूरत होती है। एग्जांपल्स क्या है, सैलरी पे करना है, परचेज करना है गुड्स को, उसके बाद अदर बिजनेस कुछ भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी खर्च होती है, पैसा जरूरी है। क्लियर। नंबर 3, टू मॉडर्नाइज एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई बिजनेस, बिजनेस को अगर मॉडर्न टेक्निक से चलाना है पैसे की जरूरत है। ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है पैसा चाहिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई का मतलब है बिजनेस अगर एक प्रोडक्ट पे डील कर रही है, वो चाह रही है कि मार्केट में 3-4 प्रोडक्ट और डील करे, तो क्या होगा, वो डाइवर्सिफाई। तो अल्टीमेटली क्या चाहिए सर, पैसा चाहिए। क्लियर। और नंबर लास्ट है, टू परचेज वेरियस एसेट, बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिसे खरीदने के लिए किस चीज की जरूरत है, पैसा। क्लियर। तो इसलिए बिजनेस में फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसके किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, और जिससे पैसा लिया गया है उसको किस तरीके से प्रॉफिट दिया जाए, इसे ही सीखने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरीके से फाइनेंस को मैनेजमेंट किया जाए। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेचर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और डेफिनेशन क्या है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद में क्या कहती है, देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि पहले से ही बोला गया है कि ये सोचती है कि किस तरीके से प्रोक्योर किया जाए फंड को, उसके बाद कहां कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, और जो भी अर्निंग होगी उसको किस तरीके से शेयर होल्डर्स को या जो भी इन्वेस्टर है उसको दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको खुश रखना जरूरी है। क्लियर है। तो अब हम लोग थोड़े से पीछे में चलते हैं। क्लास 11 में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस।
अब बिजनेस फाइनेंस मतलब जो बिजनेस है फाइनेंस होंगे, इसके सोर्स कहाँ कहाँ से होंगे? हो सकता है कि हम लोगों के पास अपना पैसा हो, उससे हम लोग बिजनेस में लगा देंगे, तो जो भी कमाएंगे वो होगा अपना। क्लियर? और मान लो हो सकता है कि हमें हमारे पास अगर बिजनेस बढ़ाना है बहुत, क्योंकि बिजनेस जो होती है वो तो 4 टाइप की होती है। क्या होता है? पहला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फिर क्या होता है पार्टनरशिप, फिर बोले पब्लिक कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी। तो जैसा जैसा बिजनेस का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अकेले एक आदमी से तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि हम लोग बिजनेस में जो पैसा लाएं वो क्या कर ले? थ्रू बोरोइंग कर ले, मतलब उधार में ले लें। तो अब बोरोइंग से क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग मान लो कि बैंक से लोन लेते हैं तो उससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे करना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम लोग डिवेंचर से करते हैं, अगर मान लो प्रोक्योर करते हैं पैसा, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये सारे क्या होते हैं? कैपिटल को जनरेट करने के लिए कुछ कॉस्ट होते हैं। तो इसे ध्यान में रखना होगा बिजनेस फाइनेंस में कि कैसे कहां कहां हमें कॉस्ट जनरेट हो रहा है और किस तरीके से हमें उसे मिटअप करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट। क्लियर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। कहां से कैसे ऑप्टिमली प्रोक्योर किया जाए, मतलब जहां पे कॉस्ट कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे। एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, और किस तरीके से हम लोग उसे यूज करेंगे। क्लियर? इट एम्स टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड। जो फंड हम लोगों ने प्रोक्योर किया लिया है उसे कम करने के लिए हमेशा एम में रहते हैं कि भाई कहीं से भी पैसा कम लगे और पैसा बनना चाहिए। ठीक है? कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, और रिस्क को कंट्रोल में रखती है, अपने अंडर में रखती है। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, और क्या करती है? अल्टीमेटली जो भी फंड आएगा, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे। कहां कहां पे? कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, हो सकता है शेयर होल्डर को क्या करेंगे? प्रॉफिट का कुछ शेयर डिविडेंड के हिसाब से देना पड़ता है, और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें डिप्लॉयमेंट होंगी। क्लियर? अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन को अगर देखें तो ये क्या कहती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या डिसीजन लेती है? कहां से प्रोक्योर किया जाए। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कहां कहां इन्वेस्ट किया जाए। इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर, और जो ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी अर्निंग होगी। क्लियर? जैसे मान लो कि अगर हम लोग इक्विटी शेयर से पैसा लेते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करके, तो हम लोग डिविडेंड देंगे। अगर हम लोग डिवेंचर के थ्रू पैसा बोरो करते हैं या बैंक लोन के थ्रू अगर बोरो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली जो बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्यों जरूरी है, वो क्या ऑब्जेक्टिव रखती है। ठीक है? उसका एम क्या है अल्टीमेटली, तो हमें क्रक्स में जानना होगा कि एम क्या है। तो एम में 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसकी ग्रोथ में कोई भी दिक्कतें आए। क्लियर है? तो वो हमेशा चाहेगी कि उसके जो ऑनर्स है वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि आगे चल करके वही तो एडवांटेज देंगे। क्लियर? तो सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। वेल्थ ये क्या है कि जो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, वेल्थ का मतलब अगर अपन लोग एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो शेयर होल्डर किस पे मतलब डिपेंड करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि वो उन्होंने जो शेयर्स होल्ड करके रखा है वो उसका वैल्यू हमेशा बढ़ते जाए। तो ये कैसे होगा? मान लो कोई कंपनी का शेयर एक वैल्यू है, मान लो उसके इक्विटी शेयर का वैल्यू है 100 और एक कंपनी का इक्विटी शेयर वैल्यू है मान लो 200, तो वेल्थ किसका ज्यादा? ऑब्वियसली सेकंड वाला का ज्यादा है। तो इस पे ज्यादा ही शेयर होल्डर्स ज्यादा फोकस्ड रहेंगे कि नहीं भाई हमारा मैनेजमेंट तो काफी अच्छा है, हमारा जो वेल्थ है वो बढ़ रहा है, तो फ्यूचर भी अच्छा होना है। ठीक है? तो सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। देन फिर हम लोग मूव करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या बोलती है? क्या है? रिड्यूसिंग द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसके बाद अगर क्या हो गए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सारे जहां जहां से प्रोक्योर किया गया तो वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें इंक्लूडेड होती है। तो हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में यही रहेगी कि रिड्यूस करे, वो जो कॉस्ट है हमेशा रिड्यूस करके चले। क्लियर? नेक्स्ट, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। जो भी रिस्क एसोसिएटेड होंगी वो प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो कंट्रोल में रहे मैनेजमेंट के। क्लियर? नेक्स्ट, अचीविंग
इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, किस तरीके से जो फंड लाया गया है, एकोमुलेट किया गया, उसको किस तरीके से कहां कहां पे डिप्लॉय किया जाए, वो भी ध्यान रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि आइडियल फंड हम लोग नहीं रख सकते। नेक्स्ट टॉपिक में वो क्लियर करेंगे। Ensuring availability of sufficient fund and avoiding the idle finance, इसका मतलब क्या होगा, ये इंश्योर करती है कि सफिशिएंट फंड मिले, जब जरूरत तब वो फंड आ जाना चाहिए। क्लियर है, वो कोई भी फंड को आइडल नहीं रखती, मतलब बेकार का अपने पास नहीं रखती। क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी फंड रेज करोगे, जो भी फंड प्रोक्योर करोगे, वो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बेयर करेगी। तो अगर उसे फर्म में ऐसे ही रख दिया जाए, कोई भी काम नहीं कराया जाए, तो क्या है, जो भी कॉस्ट होगा वो तो बिना यूज के ही हो रहा है। तो इसी को बोला गया कि अवॉइडिंग द आइडल फाइनेंस, हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अवॉइड करती है कि आइडल फाइनेंस ना हो। क्लियर, जितना जरूरत है उतना ही सफिशिएंट फंड अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग जब भी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स है, वो हमेशा, वो जितने भी अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं, हमेशा दिमाग में ये रखते हैं कि जो भी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है, तो उसको कुछ डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो डिसीजन क्या है, सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन मिलकर के ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम पूरा होता है। तो इन पूरे चैप्टर में हम लोग ये सारे डिसीजन को क्लियर करेंगे, बट सारे डिसीजन को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक रखता हूं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसीजंस के साथ। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।